हम मैं आपको थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट दिखाता हूँ, फिर हम jQuery पर जाएंगे, देखना आसानियां कितनी है। मैं सबलाइम खोल रहा हूँ, ठीक है। इस सबलाइम के अंदर मैं एक प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। उस प्रोजेक्ट का हम नाम रख देते हैं कुछ भी। मेरे लैपटॉप पे पहले काफी कुछ खुला हुआ है शायद, पर jQuery का पहले भी लेक्चर हो चुका है। एनीवेज, मैं ओपन फोल्डर कर लेता हूँ, यहाँ हम एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। अच्छा, ये प्रोजेक्ट का नाम रख लेते हैं जी मदनी, ये एंड ये लगा के। अच्छा जी, अब मुझे बताओ, किसी भी वेबसाइट की सबसे पहली फाइल कौन सी होती है? हाँ, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल या इंडेक्स डॉट पी एच पी, वट एवर जो भी है। फिल वक्त आपने एच टी एम एल पढ़ा है, सो हम एच टी एम एल पर रहते हैं। अच्छा जी, मदनी किधर गया? ये था मदनी के नाम का फोल्डर, देख। ओके, मैं यहाँ पर एक नई फाइल बनाता हूँ, उस फाइल का नाम रख दिया जी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। कीप इन माइंड, एच टी एम एल की फाइल में हम जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट की फाइल में एच टी एम एल नहीं लिख सकते। मैं यहाँ पर जल्दी से बूटस्ट्रैप का थोड़ा सा कोड कॉपी कर लेता हूँ। बूटस्ट्रैप का कोड आपने कहाँ से सीखा? डाउनलोड किया था फाइलों को? हाँ, क्या ऑनलाइन लगाया था? ऑनलाइन लगाया था, ठीक है। ऑनलाइन मैं भी लगा देता हूँ। यहाँ से हम इस बूटस्ट्रैप के ऊपर थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट लगाते हैं, फिर थोड़ी सी जेक्यूटी लगाते हैं। बहुत आसान। अच्छा जी, ये यहाँ से कट कर लो, यहाँ पर पेस्ट कर दो एंड ये लो, ये मेरे सामने मेरा पेज खुल गया है। ओके, मैं यहाँ पर ये सारे कोड को खत्म कर देता हूँ फॉर द टाइम। दिस वन, यहाँ हम एक बटन लगा लेते हैं। बटन कौन कौन से होते हैं इसमें? हाँ, कलर कौन कौन से होते हैं बताओ। यहाँ क्या लिखा हूँ? बटन, फिर हाँ, फिर बटन, यहाँ क्या लिखूँ? रेंजर लिख दें, चलो। ये लो जी, ये मेरे पास बटन आ रहा है। अब देखना, मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो मेरे पास एक अलर्ट आ जाए। अलर्ट बोलते हैं पॉपअप को आज, ठीक है। अब ये जावास्क्रिप्ट में, ये बूटस्ट्रैप में भी हो जाता है, लेकिन अलबत्ता मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ और स्क्रिप्ट के अंदर मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ। उस फंक्शन को मैं लिख देता हूँ ABC। ये बनाना आता है सबको? अभी फंक्शन नहीं पढ़ा। फंक्शन क्या होता है? देयर आर टू टाइप ऑफ फंक्शन इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक वो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें खुद प्रोवाइड करती है, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये एक फंक्शन है जो हमें लैंग्वेज ने प्रोवाइड किया है। लेकिन ये वाला फंक्शन मैंने खुद बनाया। कुछ लैंग्वेजेस में आप देखोगे फंक्शन ऐसे बनते हैं, पब्लिक, हाँ, यानी कि देयर आर टू टाइप ऑफ फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन, कस्टम फंक्शन। हम जो बना रहे हैं दैट इज कॉल्ड कस्टम फंक्शन। अब ये देखो, कुछ लैंग्वेजेस में ना आप देखोगे पीएचपी में इन फ्यूचर जाके सिर्फ पब्लिक के नाम से फंक्शन बनता है। जावास्क्रिप्ट में फंक्शन पब्लिक के नाम से नहीं बनता। जावास्क्रिप्ट में सारे फंक्शन पब्लिक ही होते हैं, ठीक है। मैं लिखता हूँ फंक्शन और इसका नाम रखता हूँ ABC। मैं यहाँ डबल ब्रैकेट लगाता हूँ स्मॉल वाली, और ये कर्ली ब्रैकेट लगाता हूँ, और मैं कहता हूँ कि यहाँ पर अलर्ट हो जाए, और मैं यहाँ लिख दूँ आई एम अलर्ट। क्लियर? अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जब ये फंक्शन कॉल हो तो इस पर क्लिक हो, तभी कॉल हो। तो इवेंट्स का पता है क्या होता है? हाँ, हाँ, माउस से किया गया कोई भी एक्शन इवेंट होता है। जैसे ये प्लान क्या, क्लिक करना, माउस ओवर लेकर जाना, मैं सर्च करूँ कुछ, ऑन माउस, ऑन की अप, ऑन की डाउन। फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ ऑन क्लिक, मैं ये चाहता हूँ ऑन क्लिक के ऊपर ABC वाला फंक्शन चल जाए। तो अब ये देखना, ये चल गया, आई एम अलर्ट, चल गया। अब हम एक काम करके देखते हैं। मैं कहता हूँ जी अगर अलर्ट हो तो इसमें टू चला जाए, इसको बोलते हैं पैरामीटर।
एक फंक्शन के अंदर से किसी वैल्यू को लेकर जाने को बोलते हैं पैरामीटर। मैं कहता हूं 2, अब मैं ये कहता हूं सी, और यहां पर मैं अलर्ट में सी कर देता हूं। अब देखना वो आ रहा है। अगर मैं यहां पर कर दूं 3 तो सी आ रहा है। अगर मैं यहां पर कर दूं 4, कहाँ होती थी, हाँ, अगर मैं यहां पर कर देता हूं 4 तो 4 भी आ रहा है। अच्छा, अब हम YouTube को कॉपी करके देखते हैं। मैं खोल रहा हूँ जी यहाँ पर से YouTube। मैं यहाँ पर YouTube खोल रहा हूँ, तो अब देखना इस पर कौन सा इवेंट चल रहा है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ ASAD, तो वो देखो नीचे इतना सारा कुछ आ गया। दैट इज कॉल्ड ऑन की अप। ठीक है, ऑन की अप। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक इनपुट बनाता हूँ, उसकी टाइप में रख देता हूँ टेक्स्ट, और मैं ये कहता हूँ कि ऑन चेंज पर क्या हो, इस इनपुट के अंदर जो भी वैल्यू है वो वैल्यू मेरे पास आ जाए। ठीक है, तो मैं क्या करने लगा हूं ABC, और मैं कहता हूं दिस डॉट वैल्यू। दिस का मतलब करंट, ठीक है, और वैल्यू का मतलब इसकी वैल्यू ऑन चेंज, जब इस पर चेंज हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं इस डाइस को अगर पेंट कर रहा हूं तो मैं इसके ऊपर ऑन चेंज का लगाता हूं फंक्शन, तो जब तक ये डाइस पूरा पेंट नहीं हो जाता तब तक मैं इसको ऑन चेंज नहीं कह सकता। ऑन चेंज जब इसमें कंप्लीट चेंज आ जाए, देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लास फॉर्म की कौन सी होती थी, हाँ, फॉर्म फॉर्म के अंदर जो क्लास लगती थी वो कौन सी थी, फॉर्म कंट्रोल। मदन तुझे नहीं पता, खोल के रखा कर। ये देख, ये देख, ये आ गई। मैं जो भी लिख रहा हूँ ये आ गया। मैं लिखता हूँ जी अब्दुल मतीन मदनी, मैंने बाहर क्लिक कर दिया और अब्दुल मतीन मदनी आ गई। समझ आया कुछ, आया? मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर इनपुट के अंदर ऑन चेंज का इवेंट लगाया, और ऑन चेंज के इवेंट को मैंने बोला अब एबीसी का फंक्शन कॉल हो जाए, और उसके पैरामीटर के अंदर दिस डॉट वैल्यू, जो भी इसके अंदर चेंज आया वो वैल्यू चली जाए। हम एक और ट्राई करके देखते हैं। मैं कहता हूं जी ऑन चेंज नहीं, ऑन की अप। मैं कहता हूं जी ऑन चेंज नहीं, ऑन की अप पे चेंजेस हो जाए। फिर क्या करता हूं ये देखना जरा, वो आ गया ना, जैसे लिखना शुरू किया ये वो आ गया। व्हाट यू थिंक अबाउट दैट, ऑन की अप। तो मैं अभी लिख रहा हूं और नीचे आता जा रहा है उससे रिलेटेड। ये ऑन की अप है। बड़े लोग इसको ऑन चेंज भी बोल देते हैं, लेकिन ये ऑन चेंज नहीं है, ये ऑन की अप है। मैंने जैसे ही लिखा उसकी वैल्यू मेरे पास आ गई। चलो, अब अगर मैं ये चाहूं, अगर मैं ये चाहूं कि जब भी इस बटन पर क्लिक हो मैं ये चाहूं कि जब भी इस बटन पर क्लिक हो तो इस इनपुट के अंदर से वैल्यू इस बटन पर क्लिक होने के बाद इसके अंदर आ जाए, मैं कर सकता हूं। कैसे, ये देखो, सबसे पहले मुझे ऑन क्लिक पर क्या चाहिए, अलर्ट। अलर्ट ही चाहिए ना। स्टेप, कोई भी टास्क है ना उसको स्टेप्स में डिवाइड कर लो। मैं आपके सामने टास्क लिखता हूँ जी। आपका टास्क क्या लिखते हैं जी, आई वांट दैट वेन एवर आई विल click on button, then it should show input value,
इस इनपुट के अंदर जो भी वैल्यू है जब मैं इस पर क्लिक करूं तो मुझे शो हो जाए। आप देखना जरा, अब इसको डिवाइड करो। क्या स्टेप है? सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, आपने मैट्रिक में कंप्यूटर पढ़ी है, एल्गोरिदम बनाते होते थे, याद है? आप तो पढ़ाते भी हो मेरे ख्याल में ना। एल्गोरिदम बनाते हैं ना हम इसका एल्गोरिदम बनाते हैं। वो होती थी ना वो, पहले चाय की पत्ती लो फिर चाय डालो, वही एल्गोरिदम हम इसका बनाते हैं। हाँ चलो जी, स्टार्ट कर लिया। स्टार्ट के बाद आगे क्या करना है? सबसे पहला स्टेप क्या था? हम शॉर्ट फॉर्म में एल्गोरिदम बनाएंगे तो हमने सारा टाइम इस पर नहीं लगाना। सबसे पहला स्टेप क्या है? इस पर क्या हो रहा है? क्लिक हो रहा है, क्लिक ऑन बटन। अगला स्टेप क्या है? क्लिक होने के बाद अलर्ट विल शो, ऐसे ही है ना? अलर्ट विल शो मतलब के अकॉर्डिंग टू दैट मैं ये चाह रहा हूं कि जब इस पर क्लिक करें तो अलर्ट आ जाए। क्लियर? इस पर क्लिक करें तो अलर्ट आ जाए। अब अलर्ट में क्या आ जाए? वैल्यू ऑफ इनपुट विल कम इन अलर्ट। समझ आ रहा है तुम्हें? अच्छा, अब पहला स्टेप क्या था? ये इस पे फंक्शन कॉल हो रहा है। टेक्निकली ये जो ये वाला स्टेप है ये इधर आना चाहिए। वैल्यू ऑफ इनपुट विल बी इन अलर्ट, फिर अलर्ट विल शो। यानी कि सबसे पहले मैंने क्लिक किया है, क्लिक होने के बाद मैं चाहता हूं कि इस इनपुट के अंदर जो भी वैल्यू थी वो इस अलर्ट के अंदर आए। तो मुझे इस इनपुट के अंदर क्लिक के ऊपर मैंने क्या लगाया हुआ? ऑन क्लिक पे एक फंक्शन लगाया हुआ है, ठीक है ना? ये है फंक्शन एबीसी के नाम। अब मैं चाह रहा हूं कि इस पर जब क्लिक हो तो सबसे पहले इनपुट की वैल्यू आ जाए। इनपुट की वैल्यू क्या है जी? मैं इसको आईडी दे देता हूँ। आईडी का पता है सबको? आईडी का नाम दे दिया मैंने MAD। अब मैं लिख दिया यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, मुझे स्पेलिंग इसके याद नहीं है, बाय आईडी। और आईडी का नाम क्या है? MAD डॉट वैल्यू। ओके, अब मैं एक बनाता हूँ वेरिएबल। वेरिएबल का नाम मैं देता हूँ ए और इसको इक्वल टू कर देता हूँ। वेरिएबल क्या होता है? जिसमें वैल्यू स्टोर की जा सके, ठीक है? मैट्रिक में पढ़ा है ना वेरिएबल एंड कांस्टेंट, कंप्यूटर अगर किया है तो वेरिएबल क्या था? जिसमें वैल्यू स्टोर की जा सके। उसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी मैट, उसके बाद वैल्यू। ये क्या करेगा? तो इस आईडी के अंदर से ये वैल्यू को उठा लेगा। अब मुझे याद नहीं है इसका सिंटैक्स क्या था, लेट्स ट्राई। मैं कहता हूं आप अब ए के अंदर जो भी स्टोर हुआ है उसको प्रिंट कर दो। क्लियर? अब देखते हैं। ये क्या हुआ भाई? ओके, लेट्स चेक इट इन द, ये है जी हमारे पास। अच्छा, आपकी जितने भी एरर्स होते हैं वो सारे के सारे कंसोल में आते हैं, ठीक है? चल रहा है, ओके फाइन। अच्छा जी, मैंने लिखा ये, मैंने किया क्लिक, वो मेरे पास वैल्यू आ रही। समझ आया क्या हुआ है कि नहीं आया? ऑन क्लिक पे सबसे पहले फंक्शन कॉल हुआ। फंक्शन ने कहा वेरिएबल ए के अंदर गेट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी को स्टोर करवा दो। तो जब स्टोर हुआ फिर अलर्ट ने ए को कॉल कर दिया। अब मिसाल के तौर पे कोई बंदा इसको ऐसे कॉल कर देता है, वो तो वैल्यू ही नहीं आ रही। अब क्या करें? मैं चाहता हूं कि अगर इसमें वैल्यू हो तो ये कॉल हो, अदरवाइज ये मुझे मैसेज दे दे कि प्लीज पुट वैल्यू इन द इनपुट। अब क्या करूंगा? इफ कंडीशन पढ़ रहे थे ना आप लोग, ये देखना। आप मैं क्या कर रहा हूं? इफ
a is डबल इक्वल टू दिस वन, कि अगर a की वैल्यू खाली है तो a की वैल्यू खाली है तो मैं क्या करूंगा, अलर्ट प्लीज एंटर द वैल्यू फर्स्ट। ओके, अब देखते हैं, प्लीज एंटर द वैल्यू फर्स्ट, और अगर खाली ना हो तो एल्स लगेगा। इसका मतलब अगर, एल्स का मतलब वरना, अगर खाली ना हो तो अलर्ट के अंदर ए वाली वैल्यू आ गई, दिस वन प्लीज पुट द वैल्यू फर्स्ट। लेकिन अगर मैं इसके अंदर कोई वैल्यू डाल के इसको कॉल करता हूं तो ये मेरी वैल्यू आ रही है। अच्छा, समझ आया इतना क्लियर? ये सादी जावा स्क्रिप्ट है। अच्छा, अगर हम कैलकुलेटर बनाना चाहें फिर तो बना ही सकते हैं। कैसे बना सकते हैं देखो जरा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कैलकुलेटर, ओके, एंड यहाँ पर मैं एक creative column and call LG4 अच्छा अच्छा, इसके अंदर वैल्यू आ रही, ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूं कि इसके अंदर ये 3 है, दो वैल्यूज आ रही, ठीक है, इनको 3 की बजाय 2 कर देते हैं। एक स्क्रीन में कितने कॉलम्स होते हैं, 12, तो ये 2 के कॉलम्स कर, ठीक है, एक में एक की वैल्यू, दूसरे में दूसरे की वैल्यू, क्लियर। अब मैं नीचे लेके जाता हूँ, मैं यहाँ पर एक और रो बना लेता हूँ, कॉल LG4, इसके अंदर मैं एक बटन बना देता हूँ प्लस का, इसको क्लास दे देते हैं बटन, बटन डेंजर, तो ये प्लस का बटन आ गया, ठीक है। इसको मैं कह देता हूँ जी MT, तो MT का पता है किसी को, मार्जिन टॉप, ठीक है। अच्छा जी, सारा पता जान आपको, तो ये लो जी, ये इसको मैं कह देता हूँ माइनस, और क्या होता है, प्लस माइनस फिर मल्टीप्लाई और फिर डिवाइड, ये मेरे पास 4 बटन आ गए, इक्वल टू रहने दो फॉर द टाइम, ठीक है। अच्छा जी, अब रिजल्ट को अलर्ट में शो कराएं या ऐसे ही शो करा लें किसी इनपुट के अंदर, चलो हम रिजल्ट के लिए भी एक इनपुट बना देते हैं, वैल्यू 1, वैल्यू 2 एंड रिजल्ट इज, अगर मैं इसको यहाँ पर डिसेबल्ड लिख दूं तो देख रहे हो मैं इसमें कुछ भी टाइप नहीं कर पा रहा, पता है इसका, कि अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक ऐसा इनपुट हो जिसके अंदर मैं कुछ भी टाइप ना कर पाऊं तो दैट इज कॉल्ड डिसेबल्ड, ठीक है।
मैं यहाँ पर ये लिख रहा हूँ, यहाँ पर ये लिख रहा हूँ, लेकिन इसमें मैं कुछ नहीं लिख पा रहा। अब इसका एल्गोरिदम बनाओ, हम लिखते नहीं है, वैसे बताता हूँ। तो अच्छा, अच्छा जी, मैं अब ये चाह रहा हूँ कि जब मैं इसमें वैल्यू और इसमें वैल्यू डाल के अगर प्लस को दबाऊं तो ये प्लस हो जाए, माइनस को दबाऊं तो ये माइनस हो जाए, मल्टीप्लाई को दबाऊं तो ये मल्टीप्लाई हो जाए, डिवाइड को दबाऊं तो ये डिवाइड हो जाए, और रिजल्ट कहाँ शो मुझे, इसके अंदर। क्लियर? बनाए, बहुत इजी है। दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इंजीनियर्स ये काम करते हैं। ठीक है, अब जो आपका लेवल आ गया, थोड़ा सा अप आ गया। ठीक है, अब ये देखना जरा। थैंक यू। अच्छा अच्छा, मैं इसको आईडी देता हूँ जी मैड 1 की, इसको आईडी देता हूँ जी मैड 2 की, एंड इसको आईडी दे देता हूँ RES की। RES मीन रिजल्ट। अच्छा, 2 नहीं लगाया, वेरी गुड, ये जाग रहे हो। अच्छा जी, अब सबसे पहले मुझे इनमें से किसी एक बटन पर भी क्लिक हो, इधर से वैल्यू ले ली। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, दो तरीके हैं इसको करने के। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मेन दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, अगर हम हर किसी का अलग अलग फंक्शन बना दें, ऑन क्लिक, प्लस ऑन क्लिक, माइनस ऑन क्लिक, स्टैटिक ऑन क्लिक, डिवाइड, जैसे हमने पहले बनाया ऑन क्लिक एबीसी, वो भी ठीक है। अगर हम इफ कंडीशन लगा दें एक ही फंक्शन के अंदर, वो भी ठीक है। किसमें करें? इफ लगा के करें। इफ वाला जो मामला है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है, और इफ वाला ही काम बेस्ट है, बिकॉज तभी आपको ज्यादा समझ आएगी। अलग अच्छा प्रोग्रामर वही प्रोग्रामर होता है जो कम जगह पर ज्यादा काम कर ले। क्लियर? जो कम जगह पर ज्यादा काम कर ले वो ही अच्छा प्रोग्रामर होता है। अलबत्ता लेट्स ट्राई कि मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ या माइनस पे करता हूँ या स्टैटिक पे करता हूँ या डिवाइड पे करता हूँ, तो सबसे पहले मुझे पता लगना कि कौन से बटन पे क्लिक हो रहा है। ठीक है, दैट इज द लास्ट वन। इसके बाद क्लास वाइंड अप करेंगे। बंदी मेरी समझ आ रही है? सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि कौन से बटन पर क्लिक हो रहा है, प्लस पे, माइनस पे, मल्टीप्लाई पे या डिवाइड पे। मैं इंसान हूं, मुझे पता लग जाता है, लेकिन कंप्यूटर को बताना पड़ता है। कंप्यूटर को, रोबोट मूवी देखी है किसी ने? वो देखा कट वाला सीन, वो कहता है कट दे, वो छुरी मार देता है, हालांकि उसका मतलब रिश्वत होता है। कंप्यूटर रोबोट है, और रोबोट को जितना बताओगे इसने उतना ही करना है। अब सबसे पहले मुझे ये जानना है कि कौन से बटन पर क्लिक हो रहा है। ठीक है, सो लेट्स ट्राई। जावास्क्रिप्ट बड़ी मजेदार लैंग्वेज है, और मैं इस पर काम करते हुए बहुत इंजॉय करता हूँ। ओके जी, आईडी लगा लें इसको। अच्छा, आईडी लगाएं या क्या लगाएं? वैल्यू कैसे लें इसकी? आईडी से ले लें, एक ही फंक्शन कॉल कर लें सब पे। ठीक है, चलिए मैं कहता हूँ जी ऑन क्लिक। अच्छा, ये हम बना रहे हैं जावास्क्रिप्ट से, हम इसको जेक्यूरी पे बनाएंगे। जेक्यूरी से ये सारा का सारा काम 15 से 20 मिनट से भी कम का टाइम का, मतलब कि अगर हम इस पर घंटा लगाएंगे ना, तो जेक्यूरी पर हम जस्ट 10 मिनट लगाएंगे। इतना फर्क है दोनों में। आज हम इससे बनाते हैं, कल आप लोग बना के लाना, फिर हम जेक्यूरी बनाएंगे। देखना, मैं फंक्शन को नाम दे रहा हूँ जी कैल का। कैल मीन कैलकुलेटर। ओके, मैं कहता हूँ कि इस कैल के अंदर जब इसके ऊपर क्लिक हो, तो कैल से मुझे कैसे पता लगेगा कि ये प्लस है या माइनस है या मल्टीप्लाई या डिवाइड है? कैसे पता लगेगा? दिस डॉट वैल्यू से करंट वैल्यू, समझ आया? करंट वैल्यू मुझे इसकी, जब भी किसी बटन पर क्लिक हो तो मुझे उसकी मौजूदा वैल्यू चाहिए ना। स्टैटिक पे क्लिक करूंगा तो स्टैटिक की वैल्यू, प्लस पे क्लिक करूंगा तो प्लस की वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस तीनों के ऊपर सेम फंक्शन लगा देता हूँ। इस तरीके से मैं भी पहली दफा कर रहा हूँ, तो देखते हैं कोई गलती होती है या नहीं होती। होती है तो रिजॉल्व कर लेंगे, नहीं होती तो फिर इसको रिमूव कर दूं कि कमेंट कर देता हूँ।
बाद में आपको मैं कोड भी दे दूंगा। मैं कहता हूँ जी फंक्शन के अंदर कैल के अंदर मैं वैल्यू ले लेता हूँ v, और मैं कहता हूँ जी अलर्ट दे दो। अलर्ट के अंदर क्या है, v। सबसे पहले मुझे पता लगना चाहिए वैल्यू क्या आ रही। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये देखो प्लस पे क्लिक करता हूँ, ये तो आ ही नहीं रहा। ये क्यों नहीं आ रहा? इसके ऊपर हमने वो सही कह रहे हैं, हमने यहाँ पर वैल्यू नहीं दी। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर वैल्यू दूं ही ना, फिर आएगा। अभी इस वक्त मैं वैल्यू मांग रहा हूँ जावास्क्रिप्ट से, एंड द बटन हैव नो वैल्यू, बट बटन इनर एचटीएमएल तो रखता है ना। अगर मैं यहाँ से इनर एचटीएमएल कॉल कर लूँ तो बात अलग है। मैं चलो ऐसे कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ जी वैल्यू, ये प्लस है, ये माइनस है, ये मल्टीप्लाई है, एंड ये डिवाइड है। क्लियर? अब देखते हैं वैल्यू आती है कि नहीं आती। प्लस आ रहा है, माइनस भी आ रहा है, मल्टीप्लाई भी आ रहा है, और डिवाइड भी आ रहा है। अब मुझे पता लग रहा है कि कौन से बटन पर क्लिक हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? कौन सा है? पहले जब किसी भी बटन पे क्लिक हो, तो बटन पे क्लिक होने के बाद हमने दोनों से वैल्यू उठानी है। वैल्यू कैसे उठाएंगे? गेट एलिमेंट बाय आईडी से। इसका नाम क्या रखा था मैंने? मैड1 एंड मैड2 एंड द रिजल्ट। ठीक है, मुझे इन दोनों को पकड़ना है, इस हिसाब से कैलकुलेट करना है, जो भी रिजल्ट होगा उसको इसमें डालना है। क्लियर? अच्छा, जब इस किसी भी बटन पर क्लिक होगा तो मैं वेरिएबल क्रिएट करवाऊंगा। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल की एक ही टाइप है, दैट इज कॉल्ड var। वैसे कांस्टेंट भी होता है, इंटीजर भी होता है, सारे होते हैं, लेकिन var एक ऐसा फैसिलिटी है जावास्क्रिप्ट की, इसके अंदर हम इंटीजर भी कॉल कर सकते हैं, स्ट्रिंग भी कॉल कर सकते हैं, फ्लोट जो भी हम इसमें कॉल कर सकते हैं। मैं कहता हूँ जी v1 इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी के अंदर मैं लिखता हूं जी मैड1 डॉट वैल्यू। क्लियर? समझ रहे हैं? नेक्स्ट, सेम यही करना था मुझे, मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया v2 के अंदर 2। अच्छा, अब इसको अलर्ट करा के देख लें। अब इसके अंदर हमें कंडीशन भी लगानी है कि वैल्यू है या नहीं है। ऐसे ही है ना, आई कोई बंदा प्लस पे क्लिक करता रहे, वैल्यू है कोई ना, या एक पे क्लिक कर दे, एक में वैल्यू डाल दे, दूसरे में ना डाल दे, कैलकुलेशन तो खराब हो जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ जी, मैं ये v1 चेक करता हूँ कि वैल्यू आ रही है। ठीक है, हम ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जा रहे। ठीक है, मैं किसी बटन पे भी क्लिक करूंगा वैल्यू आएगी। देखो ये किसी बटन पे भी क्लिक करूंगा वैल्यू आएगी। ओके, मैं v2 पे क्लिक करता हूँ, v2 देखता हूँ वैल्यू आ रही है कि नहीं। किसी बटन पे क्लिक करूंगा जी, वैल्यू नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि हमने वैल्यू दी ही नहीं। क्लिक 56 आ रहा है, आ गया। अब अगर कोई बंदा खालियों पे क्लिक करता रहता फिर क्या हो? अच्छा, आप लोगों ने फिजिक्स के अंदर या मैथ्स के अंदर एंड गेट, और गेट, नॉर गेट पढ़ा है? जरा मुझे बताओ, थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं। एंड गेट क्या होता था जब दोनों, याद नहीं याद? अच्छा, देख लेते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। एंड गेट का क्या मतलब होता था? व्हेन बोथ आर ट्रू। एंड और गेट का क्या मतलब होता था? वन ऑफ देम या एनी ऑफ देम ट्रू। अगर दोनों की दोनों ट्रू हो तो एंड, अगर दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो तो और। एंड का मतलब और का मतलब या। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं जी,
मुझे एक बात बताओ, हमें दोनों ट्रू चाहिए या फॉल्स चाहिए? हमें दोनों ट्रू चाहिए, यानी कि दोनों में वैल्यू आएगी तो ही रिजल्ट निकलना है, अदरवाइज रिजल्ट नहीं निकलना। तो मैं क्या करने लगा हूं, मैं एंड गेट लगाऊंगा। मैं लिखता हूँ इधर इफ। जावास्क्रिप्ट में एंड गेट पता है कैसे लगता है? डबल एंड का मैं आपको बताता हूँ। जावास्क्रिप्ट में अगर आपने एंड लगाना है तो ये वाला निशान आएगा, ठीक है, और अगर आपने और लगाना है तो ये वाला निशान आएगा, ठीक है। अच्छा, मैं एंड और लगाता हूँ जी। अच्छा जी, यहाँ से इसको जूम आउट कर लो। अब मैं कहता हूँ कि इफ v1 इज डबल इक्वल टू, नहीं नहीं, ये तो मैं खाली पे लगा सकता हूँ ना। अच्छा, इस कंडीशन में तो मैं ये चेक कर रहा हूँ कि क्या ये खाली है या नहीं। खाली है, ठीक है। अब अगर खाली होगा तो ये रन होगी, नहीं होगा तो ये रन होगी। हम दोनों तरीकों से ट्राई करते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ जी एंड, ठीक है, v2 इज डबल इक्वल टू दिस। अच्छा, इसको हम दूसरे तरीके से भी करके देखते हैं अभी, ठीक है। आप लोगों की फिजिक्स मैथ भी जरा रिमाइंड हो जाएगी। रिक्वायर्ड वैल्यू फर्स्ट, एंड यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, लुकमान तो बहुत स्लो है यार। वी गॉट वैल्यू, ओके। अब देखो जरा, मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ तो वो कह रहा है रिक्वायर्ड वैल्यू फर्स्ट, और अगर मैं वी गॉट वैल्यू चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेशन में लेके जाए, थोड़ा सा मुश्किल करें। अगर मैं यहां लगा दूं नॉट एम्प्टी, अगर खाली नहीं है, अभी तो खाली है तो ये चल रहा है और खाली नहीं है तो ये चल रहा है। अगर मैं यहां लगा दूं नॉट एम्प्टी v1 के पास यहां पर, तो जब खाली नहीं होगा तो ये चलेगा और खाली होगा तो ये चलेगा। क्लियर? अच्छा जी, एक स्टेप तो मैंने कर दिया, मुझे पता लग गया कि जब मैं प्लस पे क्लिक करूंगा तो ये मुझसे वैल्यू मांगेगा मांगेगा, अदरवाइज मुझे आगे नहीं लेकर जाएगा। और अगर मैं प्लस पे अगर वैल्यू होती है दोनों के अंदर, तो मैं जिस मर्जी बटन पे क्लिक कर दूं या प्लस के पहले की तरह जिस मर्जी बटन पे क्लिक कर, तो वो मुझे वैल्यू का प्रोसेस आगे कर दे। अच्छा अच्छा, आप लोगों ने मैट्रिक में नेस्टेड लूप पढ़ा होगा, नेस्टेड इफ पढ़ा होगा, पढ़ा? इफ के अंदर इफ होती थी तो दैट इज कॉल्ड, नींद आ रही है तुम्हें? सीधा होके बैठ। इफ के अंदर इफ हो तो नेस्टेड इफ, लूप के अंदर लूप हो तो नेस्टेड लूप। सोया ना पीछे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अगर वैल्यू खाली हो तो ये चले, और अगर वैल्यू ना खाली हो तो ये चले। अब अगली कैलकुलेशन हमें इस कंडीशन के अंदर करनी पड़ेगी। तो हम इधर क्या यूज कर रहे हैं, इफ के अंदर इफ, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। क्लियर? ज्यादा तो नहीं हो रहा? हाँ, मुझे परेशान लग रहा है, ज्यादा तो नहीं हो रहा? अच्छा जी, अगर वैल्यू नहीं है तो ये ऊपर वाला, और अगर वैल्यू है तो ये नीचे वाला। जब वैल्यू होगी तो फिर सबसे पहला स्टेप क्या होगा, जब वैल्यू होगी तो सबसे पहला स्टेप होगा, मुझे ये जानना है कि उसने प्लस पे क्लिक किया, माइनस पे, मल्टीप्लाई पे या डिवाइड पे। अच्छा, इसको भी करने के दो तरीके हैं। पहले आसान वाला करते हैं, फिर अगर टाइम बचा तो फिर मुश्किल वाला कर लेंगे। क्लियर? ओके, मैं लिखता हूं इफ। अच्छा, एक चीज तो आपने गौर ही नहीं की, हमने ये जो ये वाला वी किया लिया था, इसका क्या करना है? अब अगला काम इसका है, मैं लिखूंगा इफ v इज डबल इक्वल टू प्लस, तो अलर्ट विल बी v। अच्छा, एक होती है इफ, एक होती है एल्स इफ, और एक होती है एल्स। हम इसमें एल्स इफ यूज कर लें। अच्छा जी, मैं कहता हूं जी एल्स इफ v इज डबल इक्वल टू
माइनस तो यहाँ आ जी इट्स प्लस ओके इट्स माइनस एल्स इफ v इज डबल इक्वल टू ये होगा तो इट्स डिवाइड इन सब के अलावा बाकी क्या होगा मल्टीप्लाई होगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मैं उधर कंडीशन भी शो नहीं कराता मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ इट्स मल्टीप्लाई ओके लेट्स ट्राई अगर मैं वैल्यू खाली पुट करता हूँ तो क्या होता है रिक्वायर्ड वैल्यू फर्स्ट और अगर मैं इसके अंदर वैल्यू डाल देता हूँ तो क्या होता है इट्स प्लस इट्स माइनस इट्स मल्टीप्लाई इट्स डिवाइड क्लियर अच्छा अब इसके अंदर मैं ये लगा सकता हूँ मैं कहता हूं कि एक और वेरिएबल क्रिएट करवाओ दैट इज कॉल्ड आर आर मतलब रिजल्ट मैं कहता हूं कि अगर प्लस हो तो v1 प्लस v2 कर दो अच्छा इसमें अगर प्रॉब्लम एक आया तो उसका सोल्यूशन आप खुद ढूंढोगे मैं नहीं बताऊंगा कल देखेंगे फिर ठीक है अगर कल मैंने पढ़ाया तो ये माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई अब देखते हैं रिजल्ट आता है मैं कहता हूँ जी 2 को प्लस कर दो तो 22 क्यों आ गया भाई ये तो टेक्निकली 4 आना चाहिए था ना ये तो 22 आ गया उसने 2 को प्लस नहीं किया आपस में जोड़ दिया क्यों आंसर आप ढूंढ के लेके आना है यस सब कुछ ठीक है लेकिन उसने 2 और 2 को प्लस नहीं किया जोड़ दिया आपस में 22 कर दिया एक और एक 11 कर दिए एक और एक 2 होने चाहिए माइनस करते हैं जी ये लो माइनस कर लिया तो चल रहा प्रॉब्लम प्लस में आएगी माइनस बाकी किसी में नहीं आएगी मैं करता हूँ यहाँ जी 22 ये देखो जी 40 कोई और बंदा आंसर देगा अच्छा चलो एक बात बताओ वैल्यूज की कौन कौन सी टाइप्स होती है स्ट्रिंग होती है जो एबीसी वगैरह होती है उसको स्ट्रिंग बोलते हैं इंटीजर होती है जो 1 2 3 होती है उसको इंटीजर बोलते हैं अगर मैं कहता हूँ चलो इंटीजर और स्ट्रिंग में रोक होता रहे अगर मैं कहता हूँ 1 प्लस 1 तो टेक्निकली ये क्या बनता है 2 लेकिन अगर मैं कहता हूँ a प्लस a तो अकॉर्डिंग टू जावास्क्रिप्ट दैट इज डबल a तो इस वक्त ये इन दोनों वैल्यूज को स्ट्रिंग तस्वुर कर रहा है ना ही कि इंटीजर जिस वजह से हाँ नहीं इंट लगाना पड़ेगा नॉर्मल ये रोबोट है हमें इसको बताना पड़ेगा कि ये इंटीजर है इंट क्यों लगाएंगे इंट तब लगाते हैं जब वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है कि ये इंटीजर है हम तो वैल्यू ले रहे हैं ना वो अब आप खुद करके लाना ठीक है वरना हम करेंगे एनीवेज अच्छा अब मैं चाह रहा हूँ कि अलर्ट वाला काम खत्म हो जाए जब मैं प्लस पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर वैल्यू आ जाए तो मैं क्या करूंगा मैं सीधा सीधा इधर जाता हूँ मैं कहता हूँ जी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और उस आईडी का नाम मैं लेता हूँ जी रिजल्ट और डॉट वैल्यू और उस वैल्यू को मैं कह देता हूँ आर क्लियर अच्छा अगर मैं ये सारा एक दफा नीचे लगा दूं तो इफ कंडीशन के बाद
जब एल्स चाहिए तो प्रोसेस ने नीचे ही आना है ना, तो मैं ऐसे कर देता हूँ, ये मैं अलर्ट खत्म कर रहा हूँ सारे। ये देख, ये अब देखना जरा, 4 46 -2 मल्टीप्लाई डिवाइड चल रहा है। अगर इसको मुझे खाली करना हो फिर क्या करूंगा, होता है ना एक सी का बटन कैलकुलेटर में, अगर मैं इसको क्लियर करना चाहूँ तो फिर मैं क्या करूंगा, प्लस कर रहा हूँ तो वो रिजल्ट आ रहा है, लेकिन मैं अब इसको क्लियर करना चाहता हूँ, तो जब मैं क्लियर पे क्लिक करूंगा तो इसको खाली होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये लगा देता हूँ एक और, एल्स इफ v is equal to static else, v is equal to static, और फिर else पे क्या करूं मैं, इसकी वैल्यू को खाली कर देते हैं, यानी कि अब देखना क्या होता है, 25 क्लियर करूं तो वो खाली हो जाए, अनडिफाइन हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको खाली खुद ही कर लेना। अच्छा जी, अब ये मेरा कैलकुलेटर रेडी है, 25 को प्लस किया 5 में, मैं जब प्लस करूंगा तो ये 255 आ रहा है, इसका हल आप लोगों ने निकालना है, क्लियर, निकाल लोगे, ढूंढ के आना, नहीं निकला तो मुझे बता देना, मैं आपको 1 मिनट में निकाल के दे दूँ, क्लियर। यहाँ तक इसका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, समझ आई है मेरी, आ गई है कि नहीं आई, मैंने पहले तो पढ़ाया ना आपको ऐसे, समझ आ गई, तो कल हल निकालना, अगर तुम्हें हल नहीं आना फिर देख लेना, मैं हल आना चाहिए इस वक्त।